सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटल डायरी बाय हिज ग्रेस हरि शौरी प्रभु। कल हमने मसाज का वर्णन सुना था। उस दिन दोपहर में क्या हुआ, 11 से 12 मसाज हुआ। उसके बाद आफ्टरनून में क्या हुआ, यह वर्णन अभी आगे पढ़ेंगे। In mid-afternoon, I took an auto rickshaw to the flower stands in Chandni Chowk in Old Delhi. Bought the biggest garland I could find. तो mid-afternoon मतलब जैसे 2 बजे 3 बजे के आसपास मैं चांदनी चौक गया, न्यू दिल्ली के एक भाग में, जहां मैंने सबसे बड़ी जो उपलब्ध थी ऐसी पुष्पों की माला खरीद ली। जस्ट एज आई हैड डन यस्टरडे। पिछले दिन भी मैंने ऐसे ही किया था। आई टुक ओवर एन आवर टू गो देयर एंड बैक इन द नॉक्शियस नॉइजी डर्टी दिल्ली ट्रैफिक, बट इट वॉज वर्थ इट। 1 घंटा जाने के लिए लगा, 1 घंटा आने के लिए लगा, और बहुत ही विषैला और नॉइजी, बहुत ही कर्कश आवाज़ों में से और गंदी दिल्ली के ट्रैफिक में से गुजरते हुए मैं गया। विषैला क्यों? क्योंकि फ्यूम्स बहुत थे, कार्बन एमिशन, बट इट वॉज वर्थ इट। ये सही था। I waited to present it to Prabhupada at the beginning of his darshan at 4:30 p.m. मैं राह देखने लगा प्रभुपाद जी का, जब दर्शन समय आएगा 4:30 बजे तो मैं इसे प्रभुपाद जी को पहनाऊंगा। He was pleased to receive it. प्रभुपाद जी प्रसन्न हुए उस फूल माला को स्वीकार करके। And this gave me an excuse to remain in darshan and spend more time with him. इसी बहाने मुझे उस दर्शन में अधिक काल रहने को मिल गया, प्रभुपाद जी के साथ समय बिताने मिल गया। बट नाउ न्यूज ऑफ हिज अराइवल हैड स्प्रेड। अभी प्रभुपाद जी दिल्ली में हैं, यह वार्ता फैल चुकी थी। सो अ नंबर ऑफ वेल विशर्स एंड लाइफ मेंबर्स केम टू सी हिम। बहुत सारे आजीवन सदस्य, हितचिंतक लोग प्रभुपाद जी को मिलने के लिए भीड़ करने लगे। प्रभुपाद ऑल्सो मेट विद सेवरल पोटेंशियल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेटर्स। प्रभुपाद जी उस भीड़ में खास करके अंग्रेजी से हिंदी में भाषांतर करने वाले कोई भाषांतरकार जो लोग थे, ट्रांसलेटर्स, उनसे भी मिले। ही इज ईगर टू सी हिज बुक्स पब्लिश्ड इन द इंडियन लैंग्वेजेस। शंकरशन जी, प्रभुपाद बड़े उत्सुक है कि इंग्लिश से भारतीय भाषाओं में मेरे जो ग्रंथ हैं वो कैसे भाषांतरित हो जाएं। बट इन ISKCON सो फार we have no trained translators amongst our devotees. तो ISKCON में अभी तक तो कोई ऐसे भाषांतर करने वाले लोग बने नहीं थे, devotees. Thus Gopal Krishna had been publicly advertising for qualified Hindi translators. तो गोपाल कृष्ण महाराज विज्ञापन दे रहे थे कि हमें भाषांतरकार चाहिए जो प्रभुपाद जी के पुस्तकों को हिंदी या अन्य भाषाओं में भाषांतरित करे। श्रील प्रभुपाद पर्सनली इंटरव्यूड all the applicants who responded. तो प्रभुपाद जी ने जिस व्यक्ति ने वो विज्ञापन पढ़ के इंटरव्यू के लिए आए थे, तो उसमें कुछ लोगों को प्रभुपाद जी ने खुद उनका इंटरव्यू लिया, केयरफुली चेकिंग देयर फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। खास करके उनका तात्विक समझावट कैसा है, फिलोसॉफी कितना आता है इनको, वो देखने के लिए, एज वेल एज देयर स्कोलास्टिक एबिलिटीज, और साथ में उनकी जो विद्वत्तापूर्ण क्षमताएं हैं वो कैसी हैं, वो प्रभुपाद जी ने देख लिया। He wanted to be certain that the translator is capable of conveying precisely the same meaning as the original text. प्रभुपाद जी यह निश्चित करना चाह रहे थे, ये भाषांतर करने वाला व्यक्ति जो मैंने इंग्लिश में लिखा है उसका भावार्थ भी, ना केवल शब्दार्थ, अपने भाषा के द्वारा पुस्तकों में स्थापित कर सकता है। There is no tinge of impersonalism creep into the translation of his books. खास करके भाषांतर करते समय कोई मायावाद, निर्विशेषवाद उसने अपने भाषांतर में घुसेड़ नहीं देना चाहिए।
Unfortunately, India is teeming with false interpretations of Shastra. टीमिंग मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे मक्खियाँ एक जगह आ जाती हैं, या बहुत सारे कहीं भीड़ इकट्ठा हो जाती है किसी चीज की, अत्यधिक मात्रा में कोई चीज उत्पन्न हो जाती है, उसको कहते हैं टीमिंग। तो भारत में खास करके शास्त्र का विपरीत अर्थ, जो मन में आए वैसा अर्थ देने वाले लोग बहुत ज्यादा है। कंटेमिनेटेड प्राइमरली विद द मायावाद नोशन दैट गॉड इज इम्पर्सनल। इन सब में मायावाद की जो भावना है बड़ी प्रबल है कि भगवान निर्विशेष है, व्यक्ति नहीं है। So to find someone who is free from such impure influence is no easy task. और भारत में ऐसा व्यक्ति ढूंढना जो इस प्रभाव से मुक्त हो, ये कोई आसान काम नहीं। दर्शन ended around 7 PM, 4:30 से लेकर 7 बजे तक 2.5 घंटा दर्शन यानी प्रभुपाद से बातचीत चलती रही। After the guests left, His Divine Grace sat with his secretary and the local ISKCON managers. जब गेस्ट साले चले गए तो प्रभुपाद जी अपने सेक्रेटरी सचिव कौन, हरिकेश महाराज, और अपने ISKCON मैनेजर्स दिल्ली के कौन, गोपाल कृष्ण महाराज और AGS प्रभु, हाँ, इनके साथ बैठ गए, चर्चा करना है, ध्यान से सुनना है। He discussed their preaching activities. उनके प्रचार कार्य के बारे में उन्होंने ब्यौरा लिया। गिविंग एडवाइस एंड सजेशंस, अपने सुझाव दिए, सलाह दी। हरिकेश आस्क्ड मी टू आल्सो लीव अलॉन्ग विद अदर गेस्ट्स। हरिकेश ने मुझे कहा कि अतिथि लोगों के साथ आप भी बाहर चले जाएं। I wanted to make the point that although I am massaging Srila Prabhupada for the next day or two, I should not consider myself a member of Prabhupada's personal party. उनको ये कहना था कि 2-3 दिन अगर आप मसाज कर रहे हो प्रभुपाद जी का, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभुपाद जी के अंतरंग निजी सेवक के रूप में सब सारी बातचीत में सम्मिलित हो सकते हो। It seemed a bit pointless to me since I had to return at 9 PM for his evening massage. मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अगर 7:30 बजे मैं जाऊंगा from 9th to 19th जो ब्लॉक थे, वापस आना है मुझे 1-1.5 घंटे के अंदर ही। जाने का मतलब क्या है? वहां बाहर मसाज करने के लिए वापस तो आना है इधर ही। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन फिर भी मैं हतोत्साहित नहीं हुआ। इन दिस पास्ट 2 days आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस मोर पर्सनल एसोसिएशन विद प्रभुपाद देन एट एनी टाइम इन द लास्ट नियरली 4 years एज अ डिवोटी। पिछले कुछ 2 दिनों में इतना भरपूर संग मैंने प्रभुपाद जी का प्राप्त किया था जो मैंने 4 साल में प्राप्त नहीं किया था भक्त बनने के लिए। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स। तो कोई तकरार नहीं चलेगा। आई एम जस्ट ईगर फॉर वॉट एवर बिट्स ऑफ नेक्टर आई कैन गेट। जो भी अमृत के थोड़े बूंदे छींटे उड़ रही हैं, थोड़ी बहुत मिल जाए मुझे, बस उसी में मैं उत्सुक हूँ, उसके लिए उत्सुक हूँ। When I returned, I present Srila Prabhupada with some thick, hole-proof knee-length socks from Australia. मैं जब वापस आया 9 बजे, तो जाड़े जिनमें छेद नहीं हो सकते हैं ऐसे नी लेंथ सॉक्स, मतलब ऑलमोस्ट घुटने तक आने वाले लंबे बड़े अच्छे सॉक्स मैंने प्रभुपाद जी को ऑस्ट्रेलिया से गिफ्ट कराए, मैंने खरीदे थे वहाँ। इट्स गेटिंग कोल्ड इन द मॉर्निंग्स, सुबह बहुत ठंड बढ़ रही है। एंड आई हैड 2 new pairs आई हैडंट worn, और मेरे पास 2 नई जोड़ी थी, मैंने पहना नहीं था उनको कभी। Prabhupada looked inquiringly from behind his desk. Are they wool? He asked. तो अपने डेस्क के पीछे से प्रभुपाद जी ने देखा उसको और पूछा जिज्ञासा करते हुए, ये लोकरी का है वुल? मेंढी के बाल का है। I looked at the labels. मैंने उसका लेबल पढ़ा। No, Srila Prabhupada। मैंने कहा नहीं प्रभुपाद जी। Oh. His reaction was one of mild disappointment. And without saying anything more, he continued with his work. तो फिर उन्होंने आगे कोई बात बोली नहीं कि चाहिए नहीं चाहिए, वो अपना काम करने लगे।
thinking that Prabhupada didn't want the socks, Harikesh Prabhu told me to keep them. तो ये सोचकर कि प्रभुपाद जी को शायद ये पसंद नहीं आया, तो हरिकेश प्रभु ने मुझे कहा कि तुम्हें अपने पास ही रखो, नहीं देना गिफ्ट. एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शंस? पहला था गार्लैंड, फिर था ट्रांसलेटर्स, फिर था गेट आउट ऑफ द मीटिंग, और तीसरा था सॉन्ग्स, चौथा था सॉन्ग्स. कभी कभी हमें योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं कोई सेवा करने के लिए, तो अयोग्य व्यक्तियों को योग्यता प्रदान करके सेवा करवानी पड़ती है. भारत में शुरुआत के दिनों में अच्छे वैष्णव भाष्यकार मिलना, भाषांतरकार, बहुत मुश्किल है. और ये मैंने खुद अनुभव किया मेरे जीवन में. एक विंदा करंदीकर करके व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभुपाद जी का भगवद गीता को पहली बार मराठी में ट्रांसलेट किया था. जुहू टेम्पल ने हायर किया था उनको, जुहू डीबीटी. और आप यकीन नहीं करोगे, मैं 6th स्टैंडर्ड में था जब पहली बार वो भगवद गीता मेरे हाथ में आई, मराठी वाली. और मैं मराठी में पढ़ता था उसको, लेकिन मुझे रास नहीं आती थी मुझे वो मराठी ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बहुत साहित्य पढ़ता था मराठी में पहले. तो मुझे लगता था ऐसे कैसे अजीब मराठी लिखा हुआ, ये रसपूर्ण नहीं है, या बीच बीच में थोड़ा ऐसा पंक्चर लगता था थोड़ा. तो मैं उस समय इच्छा किया कि अगर कभी मौका मिलेगा ना, मैं ये ट्रांसलेशन वापस करूंगा, भगवद गीता का रीट्रांसलेट करूंगा. उसके बाद में वो मेरे मामा ने गिफ्ट किया था मेरे को भगवद गीता, मैं भूल गया वो टॉपिक. फिर मेरा 12वीं करने के बाद मैं जब गया पुणे पढ़ने के लिए, तो वहाँ भक्त लोग मिले, वापस भगवद गीता मिली. दैट भगवद गीता इज दिस भगवद गीता. ये मेरी जो भगवद गीता मैं यूज कर रहा हूँ, 96 से आज तक मेरे साथ है. एक ही भगवद गीता, यू कैन सी इट प्रिंट इन 96. मैंने गीता कॉन्टेस्ट में भाग लिया था. ऑफकोर्स उसको बहुत बाइंडिंग वाइंडिंग करा है मैंने, टिकने के लिए मुश्किल है इतने साल. तो ये तब से है मेरे साथ, वही भगवद गीता सेम. और वो गीता कॉन्टेस्ट में मेरा नंबर आया था थोड़ा अच्छा, सर्टिफिकेट शायद मेरे को डिवोटी बनाने के लिए एनकरेज करने के लिए दिया था. ऐसा नहीं कि वो बड़ा अच्छा परीक्षा दिया था. लेकिन भगवद गीता मिला, फिर मैं पढ़ता गया. बाद में जो ट्रांसलेटर्स आए वो अच्छे थे, भगवान प्रभु, निगड़ी के प्रभु, श्यामानंद प्रभु, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन. तो उन्होंने इतना इनकरेज किया मेरे को. बाद में मैं थोड़ा नी जॉइंट का प्रॉब्लम हुआ, तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था. भक्तिवेदांत हॉस्पिटल मीरा रोड में जाके रह रहा था. तो वहाँ भगवान प्रभु श्यामानंद प्रभु में बैठ के ट्रांसलेशन करते थे. तो उन्होंने मेरे को पूछा कि हमारा भागवतम का कैंटो ट्रांसलेशन का काम चल रहा है, तुम वैसे भी अभी 1-2 महीना ऐसे ही बेड पे पड़े हो, कुछ ट्रांसलेशन करोगे? मैंने बोला क्यों नहीं, खुशी से करूँगा. तो वो जो इच्छा मैंने 6th स्टैंडर्ड में की थी, मेरे को मराठी ट्रांसलेशन करने मिलना चाहिए प्रभुपाद की पुस्तक, वो कृष्ण ने पूरी की. कृष्णा ने और फॉरगॉट द डिजायर. और फिर मेरे को आई थिंक इट वाज 5th कैंटो 5th चैप्टर फुल ट्रांसलेट किया मैंने भागवत का. तो बहुत उतना जितना भी काम मिला उतना किया. उसके बाद मेरा वापस सेवा चेंज हो गया, मंदिर आ गया. तो मेरे को बहुत इच्छा थी कि यही काम कंटिन्यू करो करके काम, लेकिन दूसरी सेवाएं थी. तो अभी भगवद गीता का मराठी का चेंज हुआ ऐसे ही? अभी चेंज हुआ है. अभी आप पढ़ो मराठी का भाषांतर, तो क्या भगवान को ट्रांसलेट करते हैं, श्यामानंद प्रभु भगवान सब बहुत धमाकेदार है लोग. वेरी स्वीट ट्रांसलेशन. जैसे हम हमारे इमीडिएट गुरु हैं, तो उनकी कुछ सेवा करते हैं. अगर उन्हें पसंद आती नहीं आती तो हमें उसको किस भाव में लेना चाहिए? यहाँ क्या हुआ था मुझे नहीं समझ. सॉक्स दिया वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया. देखो, जो सेवक है ना, उसका भाव ये है कि मेरा स्वामी किसी ना किसी मार्ग से प्रसन्न हो जाए और मेरी सेवा उसे रास आ जाए. अगर वो उस सेवा को या तो नहीं चाहते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं,
अप्रसन्न नहीं हुए वो आपसे, उनको उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई है, तो हमें बुरा लगने की क्या बात है? क्योंकि अल्टीमेटली द मास्टर विल डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। हम कैसे फोर्स करेंगे उनको कि स्वीकार करना ही पड़ेगा तुमको? तो हमें सोचना चाहिए कि अगले टाइम मैं ऐसा कोई चीज प्रस्तुत करूंगा जो सही में जरूरत की हो, ना कि ऐसे ही विम्सिकली कुछ भी लाके प्रस्तुत करना और फिर अपेक्षा रखना कि नहीं अभी लेना पड़ेगा तुमको क्योंकि मैंने लाया प्रेम से। परम पूज्य राधानंद महाराज को किसी ने एक छोटा सा फ्रॉक दिया है सामने जपा के टाइम रखने के लिए। तो महाराज उसको अपने बीड बैग में डाले और वो बीड बैग में डाल के हर जगह लेके घूमते थे उसको, तो जपा करते समय हमेशा उसके सामने बैठ के जप करते। वो जो छोटी सी लड़की थी जिसने गिफ्ट दिया था उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, महाराज हर जगह वो वॉच यूज कर। लेकिन कभी कभी हम कोई गिफ्ट देते हैं, जैसे मैंने भी कुछ गिफ्ट दिए थे महाराज को, उन्होंने कभी यूज ही नहीं किया उसको, नेवर यूज। मुझे कुछ ऐसा अजीब नहीं लगा उसमें। हो सकता है उन्होंने किसी और को अभी आगे गिफ्ट कर दिया हो उसको, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमें उससे कोई बुरा नहीं लगना चाहिए। तो वो जैसे वो हमेशा प्रभुपाद जी के लिए कोई गिफ्ट लाते थे या सॉक्स कभी लाते थे, कभी गार्डन लाते थे, वैसे हमें भी दूसरे को या गुरु को गिफ्ट करना चाहिए। करेक्ट। भेंट वस्तु देना या भेंट वस्तु स्वीकार करने से प्रेम बढ़ता है लोगों के बीच में। ददाति प्रतिगृह्णाति। यस। डिसअपॉइंटेड मतलब डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाना। करेक्ट। जब उनको बोला गया बाहर चले जाओ तो उन्होंने अपना एटीट्यूड नहीं दिखाया कि मैं भी सेवक हूँ इधर का, आप में से मेरे को कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो बहुत बार किसी विशेष सेवा को या किसी विशेष संघ को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी औकात या अधिकार बढ़ाना पड़ता है सेवा के क्वालिटी के द्वारा। उसको हम ऐसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें बुरा लगा कि नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, तो तुम अपने अधिकार क्षेत्र को, सेवा को अच्छा और करने के लिए प्रयास करो, ना कि भक्तों के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए। ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ ये लोग सब ढाप के बैठ गए गुरु के एसोसिएशन को, अभी हमको नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ओहदे को बढ़ाओ, अपने आप गुरुजी आपको एक्सेस देंगे। जो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है स्पिरिचुअल लाइफ में, उसको उतना अच्छा क्वालिटी का संग और उतना अच्छा क्वालिटी का सर्विस एंगेजमेंट अपने आप मिलने लगता है। हाँ ये कोई ईर्ष्या से प्राप्त करने की चीज़ें नहीं है, ये अपनी सेवा भावना से प्राप्त करने की चीज़ें हैं, तो उसे भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा टाइम मतलब वेस्ट होगा कि मैं यहाँ से जाऊँगा, एक डेढ़ घंटे में मेरे को वापस आना पड़ेगा। वो डिसअपॉइंटेड तो थे कि मेरे को अभी वापस आना ही पड़ेगा एक डेढ़ घंटे में। तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं नहीं जाऊँगा, उन्होंने वो गए और फिर वापस भी आ गए। कभी कभी कोई सेवा को ठीक से करने के लिए घंटों लगाने पड़ते हैं। जैसे गार्लैंड लाने के लिए उन्होंने कितने घंटे डाले, या मसाज के लिए वापस जाके वापस आने के लिए कितना श्रम किया। लेकिन हमें पेशेंस, धैर्य धारण करना चाहिए। हम लोग का सबका कॉमन प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं। गैजेट्स यूज़ कर करके ना आदमी बहुत धैर्य खो देता है अपना। उसको सब इंस्टेंट चाहिए, फटाफट कुछ तो होते रहना चाहिए लाइफ में। और जैसे उसको बोला जाता है वेट, इनडेफिनेट वेट, वो परेशान हो जाता है एकदम। उसको लगता है कि यह कैसे ऐसे करते हैं। तो लर्न टू बी पेशेंट टिल यू गेट योर चांस। जब उन्होंने गार्डन रिसीव किया, वो वेरी प्लीज, और देखा कि शॉप उन्होंने यूज नहीं है, उनके बने हुए नहीं है, तो उन्होंने ऐसे भी सोचा कि फॉरेन डिसाइपल लेटर्स को रिलीज करो, वो समाव रिसीव करके उन्होंने बोल दिया कि रूपा स्वीकार अस्वीकार जो कर रहे हैं वो किसी को चापलूसी करने के लिए नहीं कर रहे। पहले गार्लैंड स्वीकार किया क्योंकि सही में अच्छा था,
बाद में वो वुलन नहीं था तो सॉक्स अस्वीकार कर दिया। तो प्रभुपाद जी किसी को प्लीज या डिस्प्लीज करने के पीछे नहीं है, वो अपनी सेवा के पीछे है। कभी कभी हमें क्या होता है, जो भी कोई व्यक्ति हमको गिफ्ट देता ना, हमको लगता है कि वो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके प्रति अपराध हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी का ये कहना कि ये मेरे लिए अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं इसको स्टॉक करके नहीं रखना चाहता हूँ कोई भी मेरे पास चीज़, यह उनका डिटैचमेंट दिखाता है। वो विरक्त है इन सब चीज़ों से। ऐसे नहीं कि हर गिफ्ट हमको अच्छा लगता है ना, कोई भी व्यक्ति कुछ भी ला के देता है हमको लगता है चलो फुकट में मिल गया, रख ही लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना। प्रभुपाद ऐसे नहीं थे, जितना जरूरी है उतना ही स्वीकार करते थे। हरीश्वरी को ये भावना अच्छा लगा। आई हैव नो कंप्लेंट, तो कंप्लेंट In dealing with spiritual master or superiors especially, we should not get into criticism, complaining, fighting. Especially we should not get into commenting negatively. हमें ये भाव रखना है कि कृष्णा जब मेरे से प्रसन्न होंगे तो इन लोगों को इंस्पायर करेंगे मेरी सेवा को या मेरे प्रपोजल को स्वीकार करने के लिए। बहुत सारे लोग कभी कभी इस्कॉन के मैनेजमेंट के साथ इसलिए पंगा ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और प्रभुपाद की शिक्षा के अनुरूप है, और बाकी मैनेजमेंट संभालने वाले लोग हैं उनको इतना अच्छा समझावट नहीं है। वी मे बी रॉन्ग। एक मंत्र मैंने जो सीखा उर्मिला माता जी से कोचिंग के दौरान खास करके काम आता है, वो मंत्र है आई मे बी रॉन्ग। आई मे बी रॉन्ग मतलब मैं गलती कर सकता हूँ किसी का भाव समझने में या किसी का स्वभाव या जो उसने स्टेटमेंट बोला या कार्य किया उसको समझने में, तो वो हमें सुरक्षित रखता है rather than being so sure that I can offend others now. I may be wrong. Let me find out. When in doubt, check it out. संशय है तो थोड़ा पूछ कर देखो। जैसे हम देखते हैं कि कोई वैष्णव या कोई सिंगर हमें कुछ सेवा दे रहा है और हम उसमें हमें उसकी अच्छी जानकारी है, लेकिन उनका मनोभाव है उनके तरीके से हो जाए। हम जानते हैं कि ये इसमें 10 घंटा लग जाएगा, लेकिन हमें कुछ ट्रिक पता है, एक्सपीरियंस है कि ये 1 घंटे में हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में उनको नहीं दुखाना है, उनको क्रॉस नहीं करना है। तो उस परिस्थिति में उनके मनोभाव से हम चले या फिर Best is to develop a working relationship with your authority where you can express yourself clearly. हमें संबंधों पर काम करना चाहिए ताकि हम अपने जो भी अनुभव है या अपने जो मत हैं वो स्पष्ट रूप से सामने रख पाए। और उसके बाद हमें डिटैच रहना चाहिए कि एक बार मैंने बोल दिया तो उन्होंने समझ लिया वो पॉइंट कि क्या बोला हो, वो निर्णय लेंगे वो सही है। उसके बाद कभी कभी हमें क्या लगता है कि मैंने लिया हुआ निर्णय ज़्यादा सही है और इनको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि उन दिनों हमारे यहाँ स्लाइड प्रोजेक्टर आते थे, जैसे फिल्म डालनी पड़ती थी और वो फिर प्रोजेक्ट होता था, फिर उसको ले जाके हम कॉलेज प्रीचिंग वगैरह में प्रोग्राम्स में यूज़ करते थे। तो एक मेरा भाई था, वेरिटास कंपनी में काम करता था, उसने गिफ्ट किया एक स्लाइड प्रोजेक्टर IYF के लिए, इस्कॉन यूथ फोरम। तो राधेश्यामपुर के पास उसको मैंने रख दिया कि उनको ज़्यादा सबसे ज़्यादा काम आएगा, और मैं IYF कोऑर्डिनेटर था उस टाइम। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था मेरा कोई, तो मेरा इच्छा हो गया कि वो प्रोजेक्टर लेके जाना चाहिए मेरे को उस प्रोग्राम के लिए ताकि आसानी होगी ट्रेनिंग टीचिंग में। तो मैं राधेश्यामपुर से परमिशन मांगने गया कि प्रोजेक्टर मैं लेके जाऊँ क्या। तो राधेश्यामपुर ने बोला कि हमारा पॉलिसी है कि प्रोजेक्टर को सिर्फ मंदिर के अंदर यूज़ करना, बाहर के प्रोग्राम्स में नहीं लेके जाना, क्योंकि लाने जाने में कुछ टूट फूट गया, गड़बड़ हो गया, चोरी हो गया, कुछ हो गया। तो मेरे को गुस्सा आया। मैंने बोला कि प्रभु जी, घोड़े के लिए नाल होता है कि नाल के लिए घोड़ा होता है? इसका मतलब क्या है
कि हॉर्स के ऊपर नाल लगाया जाता ना, नाल के लिए घोड़ा ढूंढ के नहीं लाते हैं हम लोग कि अभी नाल मिल गया मेरे को रास्ते में तो एक घोड़ा लेके आना पड़ेगा मेरे को, ऐसा नहीं होता है। उसका मतलब ये था कि प्रचार के लिए प्रोजेक्टर है कि प्रोजेक्टर के लिए प्रचार है। तो राधे शंभू समझ गए कि ये व्यक्ति फ्राइडे करके उन्होंने बोला बाल गोविंद, हो सकता है कि तुम्हारी नज़र में वो प्रोग्राम और उसके लिए प्रोजेक्टर का यूज है 120% करेक्ट है, और जहां पर मैं हूं, मेरा ये जो निर्णय है ये तुम्हारे हिसाब से 60% करेक्ट है, फिर भी तुम्हें इस ओपिनियन को या मत को फॉलो करना होगा। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम की सोच रहे हो। मैं मंदिर के सारे डिपार्टमेंट्स, सारे प्रचारक, सारे प्रचारकों की जरूरत और उसके लिए रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं। तो तुम्हारे, ऐसा बोला नहीं उन्होंने, मुझे समझ में आया कि फ्रॉग इन द वेल मेंटालिटी से तुम्हें लग रहा है कि ये मेरा सही है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम अगर उस दिशा से सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा वापस प्रोजेक्टर आना मुश्किल है, ना पैसा लाना है। उन दिनों बहुत गरीब थे हम। अभी स्लाइड प्रोजेक्टर मतलब मैं ही 10 गिफ्ट दे दूंगा किसी को लेकिन उस समय बहुत ही, तो इसलिए इवन इफ आई एम 60% करेक्ट यू शुड फॉलो। मैं समझ गया, मैंने बोला यस गॉट इट, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर डिमांडिंग एक्स्ट्रा। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। ये बोलने आना कि ये ऐसा है। तो और उन्होंने जिस तरीके से बिना गुस्सा किए उत्तर दिया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को समझ में ऐसा लगा कि he is not only being considerate, he is not being unreasonable about what he is saying. About this one. अभी जैसे पिताजी ने बोला ये सॉक्स मिलता है, तो वो बोले नहीं कि तो प्रभुपाद जी कुछ ना बोलते हुए अपना काम पे चले गए, तो उनका कहने का मतलब था। करेक्ट, प्रभुपाद जी को नहीं चाहिए था वो सॉक्स। देखो तुम्हारा क्या है ना, तुम्हें अभी तक टिपिकल जो गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप है या टिपिकल अथॉरिटी सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ डील कर रहे हो। In most of the relationship, the superior is not required to give any further explanations or any justifications. Not even say yes or no. तो हमें लगता है कि प्रभु जी ने कुछ तो बोलना चाहिए था ना, नहीं चाहिए इस कारण से मुझे, और नहीं बोलना ये उनके गुरुत्व को दिखाता है। गुरुत्व समझते हो? गुरु इज हैवी। तो हर एक चीज के लिए अपना हॉट एयर नहीं वेस्ट करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। जैसे हमारे गुरु महाराज कभी बोलते हैं, इट इज माई सजेशन दैट ऑल ब्रह्मचारी शुड टेक प्रसादम टुगेदर एंड पीपल शुड नॉट ईट सेपरेटली इन देयर रूम्स। व्हेन ही सेज इट इज माई सजेशन का मतलब क्या होता है? इट इज माई ऑर्डर। ऐसा नहीं कि गुरु जी का सजेशन था वो हम नहीं फॉलो करेंगे, ऐसा होता है। ये गुरुकुल में ही तुमको एक तो ट्रेनिंग के कारण से, और दूसरा मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं कोई महान ट्रेनर टीचर हूँ मेरे लाइफ में, इसलिए मैं तुमको एक्सप्लेनेशन देता हूँ हर चीज की। ये निर्णय ऐसा क्यों है, या तुम्हारा ये ऐसा स्वीकार है नहीं स्वीकार है, जो भी है। दिस इज नॉट अ टिपिकल वे ऑफ वर्किंग। तो कभी कभी उससे गलतफहमी भी हो सकता है कि वो सामने वाला व्यक्ति इतना अथॉरिटेटिव नहीं है, ऐसा हमें लग सकता है, क्योंकि वो अथॉरिटेरियन व्यवहार नहीं कर रहा है। तो हमें कभी कभी कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी क्यों ऐसा हुआ, उस समय उसका पूरा सिस्टम फॉलो कर लेने का, बाद में चमकेगा वो क्यों बोला था, वो बराबर था, वो क्यों ऐसा बोला करने के लिए। Superiors are not obliged to give explanations and justifications for every decision they make from our point of view. At the same time, superiors try to give
logical reasoning for the decisions they make, so that people understand how to make good decisions from their point of view. आप समझ रहे हो? तो दोनों साइड होते हैं हर चीज के. प्रभु जैसे हरीशौरी प्रभु जैसे जो गार्डलैंड लेने गए थे, बड़ा वाला गार्डलैंड ओल्ड दिल्ली में, तो वहाँ इतना डस्ट था, पॉल्यूशन था, आदमी में जा रहे थे, लेकिन तब भी वो इतना डेडिकेटेड थे प्रभुपाद जी के लिए, क्योंकि वो गार्डन लेते थे. उन दिनों फ्लावर भी नहीं थे और गार्डन बनाने वाले लोग भी नहीं थे. That's the beginning of ISKCON. तो उसी इधर प्रॉपर बहुत स्पेसिफिक है ट्रांसलेटर्स के प्रति, ताकि वो मायावादी का उसमें भाषांतर ना करें. और इधर हम एक भी समझ सकते हैं कि उस टाइम पे वैष्णव ट्रांसलेटर्स का कितना कमी है. Translation is one of the most important services in our movement. प्रभुपाद जी के पुस्तकों को केवल शब्दार्थ नहीं, भावार्थ के साथ दूसरी भाषा में उतारना बहुत इम्पोर्टेंट काम है. अभी आप मराठी भागवतम या अन्य ग्रंथ पढ़कर देखो, क्या स्वीट लगता है वो पढ़ने के लिए, क्योंकि भक्तों ने भाषांतरित किया. प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स नहीं है वो लोग, पहले भक्त हैं. उस जगह अपने फॉरेन डिसाइपल को बोलते हैं कि भारत में आप जाओगे और थोड़ा किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा स्क्रैच करोगे तो उनसे मायावाद बाहर आ जाए. ऐसा स्थिति पर है. Any normal guy you scratch, मायावाद comes out. ऐसा भारत था उस समय. हमें भी कोई भी सेवा किसी को देते समय थोड़ा परख कर देना चाहिए. एक गुरुकुल में ही ऐसा चलता है कि पहले सेवा दी जाती है, फिर परखा जाता है कि आ रहे हैं रहे करके, ठीक है. बट इन जनरल इंपॉर्टेंट सर्विसेज के लिए जैसे ट्रांसलेशन है, इट शुड नॉट बी डन लाइक दैट. जैसे सब्जी कटिंग सबको मिल रहा है करने के लिए, ऐसा जरूर नहीं कि वो औकात है उसकी करने की, उसको सिखाने के लिए दिया जा रहा है ताकि वो कुछ सीख जाए, हाथ से काम कैसे करते हैं. एक और बात कि वी शुड क्लियरली नो व्हाट वी वांट एंड स्टिक टू इट. जैसे मैं जिस प्रकार के कपड़े यूज करता हूँ या बुक्स पढ़ता हूँ या कोई सेवा करना चाहता हूँ, उसके बारे में मुझे क्लैरिटी चाहिए था, और बाकी चीजों को ना बोलने भी आना चाहिए. Saying no is as important as taking care of whatever you are doing nicely. बहुत लोगों को नहीं बोलना नहीं आता, इसलिए वो बहुत सारा झमेला ले लेते हैं अपने जीवन में. So good is the enemy of great, ऐसा बोलते हैं. बहुत सारी चीजें अच्छी है करना, लेकिन जो आप महानतम कार्य आप संपन्न करा सकते थे वो नहीं कर पाओगे अगर सब चीजों को हाँ हाँ बोलते रहोगे. जैसे अभी गोपीनाथ को बनना है संस्कृत स्कॉलर फॉर एग्जाम्पल, तो दैट इज द ग्रेट थिंग ही कुड अकम्प्लिश, बट ही सेज यस टू मेनी स्मॉल थिंग्स. मेरे फ्रेंड ने बोला कि अभी थोड़ा टाइम पास ऐसा करते हैं, इसको कैसे दुखाने का. किसी ने बोला कि एक्स्ट्रा प्रसाद आ गया है, रात को खाने पर थोड़ा बैठ. तो वो हर एक जो गुड़ चीज के लिए हाँ हाँ बोलता जाएगा, उससे उसका ग्रेटनेस उससे दूर होता जाएगा, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता. So successful people often say no to things that are unimportant, so that they can constantly say yes to things that are most important. ये प्रभुपाद से सीखना चाहिए. प्रभुपाद जी को बोला था प्रीच एंड प्रिंट, दो ही इंस्ट्रक्शन, और प्रभुपाद जी देखो सारा उसके अराउंड कॉन्सेंट्रेट किए, और बाकी जो भी आ रहा था इधर उधर का चीज नहीं चाहिए, वो जीवन में नहीं चाहिए. ऐसा नहीं कि दूसरों को प्लीज करने के लिए और आफत मोल दो. स्पेशली दिस इज ट्रू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ अदर्स. लोग कभी कभी आपके समस्याएं लेकर आते हैं, वो समस्या हु ओन्स इट, दे ओन इट. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे उसके सर पे बैठ के कोई बंदर उसको बाल नोच रहा है उसके,
और वो आपके पास आता है और वो बंदर को आपके सर पे छोड़ के चला जाता है। So you have to tell that बंदर remains with you only. Okay? I'll help you sort it out. नहीं तो क्या होगा, हमारा मेंटल बैलेंस खो बैठेंगे हम लोग और विल जस्ट बिकम मीडियोकर इन एवरीथिंग, नेवर बिकमिंग ग्रेट इन एनीथिंग। तो जैसे कि हरीश्वर प्रभु को पहले मसाज नहीं आता था, तो प्रभु उनको इंस्ट्रक्शन देते कैसे मसाज करना है, और भगवान की इतनी कृपा थी कि वो सबसे पहले मसाज के लिए प्रभुपाद को करना। What was the lesson here? I didn't get. नहीं, पर पहले का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सेवा नहीं आना और वो सीख लेना, जिससे आगे महानतम अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाए। शुरुआत में हम सीख लेते हैं कोई चीज, मसाजिंग फॉर एग्जांपल, आपने गुरुकुल में मसाजिंग सीख लिया, तो हो सकता है कल किसी सन्यासी या वैष्णव को हम संतुष्ट कर दें। छोटे छोटे स्किल्स हैं जो बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी या ब्यूटी या प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। 3 चीज़। फंक्शनैलिटी मतलब जैसे हमारे आरओ ट्रू है, कहीं भी लॉक चाबी घूम जाता है, कॉल आरओ, फिर वो अपना लेके बैठ जाता है जुगाड़। फंक्शनैलिटी, दिस गाय कैन मेक थिंग्स फंक्शन। देन देयर आर पीपल हु मेक थिंग्स ब्यूटीफुल। किसी को आर्ट आती है, जैसे ये वारली पेंटिंग वगैरह किया है यहाँ पे, ठीक है, इट्स इन डिमांड। एंड तीसरा है प्लेजर, जैसे किसी को फुट मसाज देना, यू आर गिविंग देम प्लेजर, सही है। अभी फुट मसाज देने के लिए कितना मेहनत लगता है, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन कृपा कितनी मिलती है उस व्यक्ति से। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, हमें ऐसे नहीं मानना चाहिए कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये सब शूद्र के काम है। ऐसा कुछ नहीं है भक्तिमय सेवा में। ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क वी शुड बी एबल टू डू। झाड़ू पोछा, टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग में फर्स्ट क्लास आना चाहिए हमें। कल को पता नहीं हमको कि किस कारण से हम कृपा प्राप्त कर लेंगे किसी अच्छी सेवा को संपन्न कराने। सो लर्न एज मच एज यू कैन while you are at Gurukul, while you can. Om Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Om Tat Sat। श्रील प्रभुपाद की जय।